चंद्रोद्भासत शेखरे स्मरिहरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्वैश्वानरे दन्ती त्वग्कृत सुन्दराम्बरधरे त्रैलोके सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलां मन्यस्तु किं कर्मभिः। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हमने जब सत्संग हॉल में प्रवेश किया तो इधर भी भोले बाबा नाच रहे थे और उधर भी भोले बाबा नाच रहे थे, तो हमारी जीभा पर भी भोलेनाथ आ बैठे आज। हमारे तो वैसे भी इष्ट हैं, सर्वस्व हैं, आराध्य हैं भोलेनाथ। बांध कर मिट्टी की काया, बांध कर मिट्टी की माया, गर्भ में इकरार क्या, सांवरे से मिलने की अब ना रही दरकार क्या, सांवरे से मिलने की अब नहीं रही दरकार क्या। सच्चे उस दरबार में, सच्चे उस दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। सच्चे उस दरबार में, ध्यान दो, इधर उधर ध्यान को मत भटकने दो। आज का ही तो दिन है, जो मोती मिले लूट लो, कल तो उत्सव में ही चला जाएगा। सच्चे उस दरबार में मुख कौन सा दिखलाएगा, मुट्ठी बांधे आया था तू, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। ओ माटी के पुतले हृदय में राम का नाम बसाना। ओ माटी के पुतले हृदय में राम का नाम बसाना। ओ माटी के पुतले हृदय में राम का नाम बसाना।
जागो। कंचन बने जाए जब पारस, लोहे से लग जाए। कंचन बने जाए जब पारस, लोहे से लग जाए। हंस वही कहलाए जो चुन ले, मोती जो लग जाए। हर सिमरन की शक्ति से तो, हर सिमरन की शक्ति से तो जीव ब्रह्म कहलाए। ध्रुव प्रहलाद और शबरी मीरा, ध्रुव प्रहलाद और शबरी मीरा, जाने कुल ज़माना। माटी के पुतले हृदय में राम का नाम बसाना। आपसे कह रही हूँ। माटी के पुतले हृदय में राम का नाम बसाना। कतियाल साहब को हमारे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। शब्दों पर ध्यान देना। ऐसी प्रीति करी ईश्वर से, जैसे चंद्र चकोरा। ऐसी प्रीति करी ईश्वर से, जैसे चंद्र चकोरा। काली घटाए देख के जैसे नाचत बन में मोरा। जी कुछ सौदा कर ले, जीते जी कुछ सौदा कर ले,
वश में कब हो तेरा आना। प्रभु के हवाले। जन्म जन्म की पीर मिटेगी, जन्म जन्म की पीर मिटेगी, चरणों में मिले ठिकाना। पुतले हृदय में राम का नाम
का नाम बसाना। जीवन बीत गया तो पगले फिर होगा पछताना। और आवश्यक नहीं है कि यहाँ लौटकर पुनः आओगे, ना जाने फिर अपने देश में कब हो तेरा आना। क्योंकि आज तक कोई लौटा ही नहीं। उत्ते कोई न बहुरा जाते पूछूं धाई, इतते सभी जाते हैं भार लदाई लदाई। कर्मों का भार लेकर सब चले तो जाते हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। फिर किससे पूछे कि तू कहाँ गया था, कहाँ से आया है, कौन है तू, कहाँ निवास था तेरा। पुनर्मिलन होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए अभी से, इसी समय से, इसी क्षण से आगे की तैयारी प्रारंभ करो। इसलिए जीवन में ईमानदारी से जो भी अर्जित करो, मैं नित्य कहती हूं आपसे, ईमानदारी से जो भी कमाओ, जो भी अर्जित करो, उसमें थोड़ा भाग सेवा के लिए निकालो, मंदिर के लिए निकालो, सत्संग के लिए निकालो, परहित के लिए निकालो। क्योंकि जो तुमने अर्जित किया है वो सब तुम्हारा नहीं है, उसमें सबका हिस्सा है। थोड़ा थोड़ा निकालो। नहीं निकालोगे तो जमा पूंजी कैसे होगी। करंट खाते तो बहुत खोले, थोड़ी सी एफडी करा लो, फिक्स्ड डिपॉजिट करा लो, जो तुम्हारे आगे काम आएगा। पता नहीं है आज धनवान है कल कंगाल हो गए, तो कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो पास में होना चाहिए, पॉकेट में होना चाहिए, कुछ जमा होना चाहिए, गुप्त तो होना चाहिए, कुछ गुप्त होना चाहिए, ताकि बुरे समय में आप उसका प्रयोग कर सको, यूज कर सको। इसलिए ईमानदारी से जो भी इकट्ठा करो, अर्जन करते करते कहीं जीवन का विसर्जन ना हो जाए, उससे पहले आगे की तैयारी कर लो। कुछ निकालो, कुछ निकालो। पहले लोग 10% दिया करते थे, कमाइयां कम थी। अब 1% भी निकाले तो लाखों इकट्ठा होता है, क्योंकि कमाइयां बहुत है, कमाई बहुत है, पैसा बहुत है। सबके बच्चे विदेशों में कमा रहे हैं, कंगाल थोड़ी ना है हम तो सबसे बड़े शहंशाह है कि नहीं। इसलिए थोड़ा 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 उसमें से सेवा के लिए निकालो, मंदिर के लिए निकालो, सत्संग के लिए निकालो, किसी गरीब के लिए निकालो। तिर्यक योनि से लेकर के मानव तक सबका हिस्सा है। पितरों के लिए निकालो, देवताओं के लिए निकालो, अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए निकालो, माता पिता की सेवा करो, तिर्यक योनियों के लिए निकालो। आपके उस कमाई में कुत्ते, शूकर, कुकर आदि तिर्यक योनियों का भी हिस्सा है, पक्षियों का भी हिस्सा है, पशुओं का भी हिस्सा है। अगर इन सब का हिस्सा अकेले खा जाओगे तो बताओ अगला जीवन फिर इन्हीं में ही शामिल होना पड़ेगा, तुम भी इन्हीं में घूमा करोगे। इसलिए निकालो, कुछ ना कुछ दो, क्योंकि देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। 1000 गुना होकर वो वापस देता है, वो आपसे कुछ लेता नहीं है। वो लक्ष्मीपति है, उसे कुछ मांगने की आवश्यकता है क्या। हाँ, हमें अपने आप को स्थिर करना है, अपनी संपत्ति को अचल करना है। बलि ने 3 पग भूमि दान की ना, छलिए ने 2.5 पगों में सब नाप लिया। कहा अब तीसरा पाँव मैं कहां पे रखूं। तुम सब कहानियां जानती हो, भागवत रोज सुनती हो, और मुझे कभी कथा कहानी करनी नहीं आई, इसलिए कई लोगों के ऊपर से ही निकल जाती है। कहा करते निर्मल जी होर तरह की कथा कर दे, वो कथा होर तरह की केड़ी होंगी, सब समझ में आती है, बहाना करके छोड़ जाते हो। एक सूत्र दे रही हूं आपको, सफलता और बहाना एक साथ नहीं रहते। अगर सफलता चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ दो,
और अगर बहाने बनाने की आदत है तो भूल जाओ कि कभी सफल हो पाओगे, कभी सफल हो पाओगे, क्योंकि बहाना और सफलता एक साथ रह ही नहीं सकती। सब आता है समझ में, लेकिन निकल जाता है, इधर से सुनते इधर से निकल जाता है। हृदय से जोड़ते नहीं है, अंतराल से जोड़ते नहीं है, सांसों से जोड़ते नहीं है, इसलिए विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। समझ में सब आता है, यहाँ बैठते हैं उतनी देर तक याद है, लेकिन मंदिर के गेट से बाहर निकले फिर कुछ याद नहीं रहता। ये कोई आप बताइए, ये सनातन धर्म सभा की या कतियाल साहब की क्या निजी प्रॉपर्टी है? मंदिर ही तो है। मैं कभी कहती हूं ना कि क्यों नहीं करते, कहते कतियाल साहब के पास तो बहुत पैसा। अरे कतियाल साहब ने तो लगा दिया, जुड़े भी हैं, व्यवस्थाएं भी करते हैं। मंदिर को संभालना कोई आसान नहीं होता। कभी सभा बिखर जाती है, तो कभी पुजारी बिखर जाते हैं, तो कभी पंडित बिखर जाते हैं, तो कभी पब्लिक बिखर जाती है। संभालना आसान नहीं है इतना। इसे संभाल के रखना, संजो के रखना, विचार करके देखो। मंदिर को किसी की बापोती तो नहीं होता, सार्वजनिक होता है। और लोक कल्याणार्थ, लोक हितार्थ जो कार्यक्रम होते हैं वो सबके लिए होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सर्व सुख के लिए होता है, सबके दुखों के हरण के लिए होता है। मंदिर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो केवल सार्वजनिक कल्याण के लिए नहीं होती। सत्संग के आयोजन होते हैं तो आप सबको मिलता है। सत्संग का आयोजन करना भी आसान नहीं होता। साज में चाहिए, माइक में चाहिए, प्रसाद में चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो जितना भी, मैं वैसे इस विषय में कभी बोला नहीं करती, पर कभी कभी आ जाता है। संत हूं ना, मेरे अपने जीवन में कभी भय, कभी लोभ, वासना प्रवेश ही नहीं कर सका, और मैंने करने भी नहीं दिया। लोग कहते हैं कई बार, अगर ये सब मुझ में भी होता तो मैं भी बड़े बड़े मठ बनाकर बैठ जाती। लेकिन मैंने सारा जीवन सनातन धर्म सभाओं को दिया और निष्काम दिया। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, महाराज जी आपकी कथा करानी है, करा लो, कितना खर्चा हो जाएगा? मैंने कहा उठो। कितना देना पड़ेगा? मैंने कहा उठो यहां से। क्यों महाराज जी क्या हुआ? ऐसा तो हमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा आप मेरी कथा नहीं करा सकते, जाओ। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कभी आया ही नहीं कि मैंने कभी मांगा हो या मैंने कभी कहा हो कि मुझे कथा का इतना चाहिए। मैं प्रवक्ता हूं, कथाकार नहीं। संत हूं, मैं सन्यासी हूं, बिकाऊ नहीं। इसलिए मेरे साथ जब बात करो तो सोच समझ कर करो। तुम्हारे सामने प्रमाण है, सनातन धर्म सभा सब जानती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे निर्मल तीर्थ नाम दिया और मुझे एक वाक्य कहा कि अपने जीवन को तमाशा बनाकर नहीं, दुकानदारी बनाकर नहीं, तीर्थ बनाकर जीना है। मेरे गुरुदेव ने जो मुझे कहा, मैंने अपने जीवन में उतारने का अथक प्रयास किया। मुझे कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा क्यों? डर उसको लगता है जिसके जीवन में कोई पाप होता है, कोई वासना होती है, कोई लोभ होता है, कोई लालच होता है। और मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव और मेरे भोलेनाथ की कृपा से भय, वासना और लोभ प्रवेश ही नहीं कर सकता। थर थर कांपता है मुझसे। मैंने जैसा जीवन जिया है, मुझे जैसा परमात्मा ने जीवन दिया है, भगवान सबको दे। जीवन केवल जीने का ही तो नाम नहीं है। जीना है होश की जिंदगी जीना, होश की जिंदगी जीना, होश की जिंदगी जीना। पाप, लोभ, क्रोध, ध्यान देना हो। कहेंगे महाराज जी अपनी कथा सुनाने लगे। अपनी नहीं सुना रही हूं, आपकी सुना रही हूं। मेरी तो कोई कथा है ही नहीं। मेरी क्या कथा होगी? संत की कोई कथा नहीं होती। संत आदर्श होता है, मार्गदर्शक होता है, उसकी अपनी कोई कथा नहीं होती। कथा तो तुम्हारे पास होती है, वही हम सुनाते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। जीना केवल जीना नहीं है, जीने का अर्थ है होश की जिंदगी जीना, होश की जिंदगी जीना।
क्योंकि पाप, क्रोध, अपराध, लोभ बेहोशी में होता है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति शराब पीकर बेहोश हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूं कि शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश व्यक्ति ही शराब पीता है। जो बेहोश है, होश में नहीं है, वही शराब पीता है, वही नशा करता है। जो होश में है, जो जागा हुआ व्यक्तित्व है, वो भला नशा क्यों करेगा? वो तो पहले से ही जाग रहा है। इसलिए उत्तिष्ठ, जागृत, जागो। जागना, आंखें खुली रखना जागने का नाम नहीं है। अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को खुला रखना, अपनी सुप्त ऊर्जा को जागृत रखना, किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना। उद्वेग, ईर्ष्या, राग, क्रोध, पाप, अपराध जिसके जीवन को छू भी ना सके, वो व्यक्तित्व जागा हुआ है, वरना बेहोश है, वरना सो रहा है। क्योंकि जितने भी संसारी लोग हैं, मोह निशा जग सोवन हारा और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मैंने प्रथम दिन ही आपको बताया था कि मोह की रात्रि में सो रहा है, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहा है, और उन सपनों में ये सोचता है मैंने ये कर लिया, ये मैं कर रहा हूं, अब मैं ये करने वाला हूं। समाल 100 साल का, पल की खबर नहीं, तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा कोई पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं। आजकल लोग योगा करते हैं, भागते हैं, बोले सत्संग में नहीं जाना, मुझे योगा में जाना है। क्या करने जाते हैं? एक्सरसाइज करने। उल्टे होते हैं, सीधे होते हैं, ये होना वो होना। वो तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, लेकिन एक भी सांस फालतू नहीं दे सकता। उस योग के साथ तुम्हारा आत्मा से भी योग हो जाए, तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, मैं ऊर्जा हूं। क्योंकि योग नाम केवल एक्सरसाइज का नहीं है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करो, सबको समेटो और एक में ले आओ, उस परमपिता परमात्मा में, उसमें तिरोहित कर दो, तो तुम्हारी आत्मा भी स्वस्थ, तुम्हारा मन भी स्वस्थ और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ। हमारी तरफ मत जाना हो। अब कह सकते हो महाराज जी आप क्यों अस्वस्थ हो गए? मैं इसलिए अस्वस्थ हो गई कि महात्माओं में देह अध्यास नहीं होता, वो सबका ध्यान रखते हैं। मेरे डॉक्टर ने भी मुझसे कहा, बोले आप सबका ध्यान रखते हो, अपना नहीं रख सकते। वो सबका ध्यान रखता है, लेकिन अपना ध्यान, क्योंकि उसमें शरीर में आसक्ति नहीं होती, वो शरीर का ध्यान नहीं रखता। इसलिए आपने देखा हुआ बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मनीषी देह से हार जाते हैं, लेकिन आज भी आत्मबल है, आत्मबल बहुत है। मैंने पूछा, बोले महाराज जी आप बड़े कमजोर हो गए हो। मैंने कहा आप अपने आप को देखो, मेरा शरीर तुम्हें कमजोर लग रहा है, लेकिन जब मैं बोलती हूं तो पहले वाली वाणी में और अब वाली वाणी में कोई अंतर है? पहले वाली मेरी आवाज में और अब वाली आवाज में कोई फर्क है? नहीं ना। तो मैं कमजोर कहां हूं? ये शरीर कमजोर नहीं भी होगा तो भी समाधि बना दी जाएगी, तो भी जब जाएगा ना तो पानी में फेंक आएंगे, 1 सेकंड भी नहीं रखने वाले। जलाएगा तो कोई नहीं, क्योंकि मैं महात्मा हूं, मुझे तो गंगा में जाना है। तो कभी विचार करके देखो। इसलिए जागो। अनासक्त जीवन, सुप्रसन्न जीवन, ये सब तो जीवन में चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए देह अध्यास से ऊपर उठ जाता है कौन? योगी, संत, ज्ञानी, जिसे ज्ञान है कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं। मैं वो हूं जो मेरी आंखें नहीं देखती, लेकिन आंखों में बैठकर देखता है। मेरे कान नहीं सुनते, लेकिन कानों में बैठा हुआ कोई और है जो सुनता है। क्योंकि जो बहरा हो जाता है, कान तो उसके भी हैं, पर सुन नहीं रहा ना, क्योंकि उसका देवता उसे छोड़ गया। एक एक करके सब छोड़ जाते हैं ना। कई लोगों की नासिका चली जाती है, घ्राण शक्ति चली जाती है, कई लोगों के कान चले जाते हैं, कई लोगों की आंख चली जाती है, कई लोगों की जल्दी दांत चले जाते हैं। एक एक करके सब विदा हो जाते हैं, कोई भी साथी नहीं है आपका। अंततः कौन रह जाता है? अंततः कौन रहता है? आप।
इंद्रियां भले ही चली जाएं, चेतना भले ही चली जाए, लेकिन अपनी सुप्त ऊर्जा को जागृत किए रहो। मैंने कल आपसे कहा था, हम अपने प्रसंग पर लौटते हैं, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा थोड़ा, कहीं अर्जन में जीवन का विसर्जन ना हो जाए। मैंने कई बार आपको संकेत किया है कि आपके पास 1440 मिनट है 24 घंटा में, उसमें से अधिक नहीं। आप 1400 मिनट संसारियों को दे दो, परिवार को दो, संसार को दो, व्यवहार में दो, सेवा में दो, सत्संग में दो, सब जगह दो, लेकिन 40 मिनट अपने पास बचा के रखो। वो 40 मिनट पूजा करो, पाठ करो, मंदिर में आओ, अपनी कमाई में से नित्य थोड़ा सा गोलक में डालो। जो तुमने दिन भर कमाया उसको शुद्ध करना है, क्योंकि उसमें झूठ भी है, फरेब भी है, छल भी है, कपट भी है। तो वो तुम्हारा छल, कपट, झूठ, फरेब, वो जो तुम मंदिर की गोलक में डालोगे ना, उससे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान के पास जाके वो अग्नि पुरुष हैं, वो यज्ञ पुरुष हैं, उनमें जो भी डालते हैं वो सब स्वाहा। इसलिए पाप, अपराध, कपट, छल से जो भी तुमने अनजाने में भी हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया, तो वो सारे आपके क्षमा कर दिए जाएंगे। इसलिए 40 मिनट परम पिता परमात्मा के लिए निकालो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी समस्त इंद्रियों से काम करते हो, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, सारा दिन संसार में ही तो लगाए रखते हो, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। दशरथ बनना सीखो। दशरथ के पास भी 10 इंद्रियां हैं। रावण मत बनो, रावण के पास भी 10 इंद्रियां हैं। रथ उसके पास भी है 10, और 10 मुख, 10 उसके पास भी है, लेकिन उस 10 के साथ मुख लगाया है और उस 10 के साथ रथ लगाया है। महाराज दशरथ ने अपने 10 को रथ बना लिया है, और 10 मुख ने अपनी 10 इंद्रियों को मुख के साथ जोड़ा है। और जो भी आया है, सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, आंखों में सुंदर श्रृंगार चाहिए, सुंदरी चाहिए, यानी संसार की जो भी सुंदर वस्तु है वो मुझे चाहिए। इंद्रियों के भोग में, मन की तुष्टि में अपनी सारी तपस्या को लगा रखा है मुख। अब देखना ये कि आप इंद्रिय मुख हो या इंद्रिय रथ हो, कौन सा है रथ? ये शरीर रूपी रथ ही तो है। इसमें 10 घोड़े हैं, इंद्रियां रूपी घोड़े, मन रूपी लगाम है। और इसमें कौन सवार है? यात्रा कौन कर रहा है? बताओ, यात्रा कौन रहा है? रथी कौन है? कल मैंने बता दिया था पर याद नहीं है ना, सावधान होके बैठा करो। रथी कौन है? आत्मा रूपी रथी अर्जुन है। आत्मा, आत्मा तो आप में भी है, तो अर्जुन बन जाए। और सारथी कौन है? अर्जुन का सारथी कौन? ओ गीता वाले सांवरे, ओ भोले भाले सांवरे, हृदय में ज्ञान की मुरलिया बजा। ओ गीता वाले सांवरे, ओ भोले भाले सांवरे, हृदय में ज्ञान की मुरलिया बजा। ओ गीता वाले जीवन रथ है, सारथी बनाओ परमपिता परमात्मा को। सारा भजन सुनाऊं, इतना टाइम नहीं, एक पंक्ति सुनाऊंगी। जिंदगी है रथ रण भूमि ये जहान है,
घोड़ों को चाबुक लगा, ओ गीता वाले सांवरे, ओ भोले वाले सांवरे, हृदय में ज्ञान की मुरलियां बजा, ओ गीता वाले सांवरे। जिंदगी है रथ, रणभूमि ये जहान है, मेरे इस रथ का तू ही तो रथवान है, कर्मों के घोड़ों को चाबुक। प्रार्थना करें परमात्मा से, रथ आत्मा रूपी रथी अर्जुन यानी जीव हम और आप, और सारथी बुद्धि रूपी सारथी श्री कृष्ण। कितनी अच्छी जोड़ी है ना, नर और नारायण की, जीव और ब्रह्म की, भक्त और भगवान की, है ना। कितनी प्यारी जोड़ी है, देखने में ही कितना अच्छा लगता है। पीछे पहले तो लगा था, शायद अब भी लगा होगा। बड़ी प्यारी जोड़ी है, बड़ा सुंदर दृश्य है। दशरथ दशमुख, अवध दशरथ की राजधानी है, देह अधिकार की नगरी है। अपनी मनरूपी लगाम को परमात्मा के हाथ में दे रखा है। अनंत वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनु जी महाराज दशरथ बने हैं, और दशरथ के घर में राम आए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। श्री हरि का अवतार है 7वां भगवान श्री राम। सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद, यानी अपने जीवन के रथ को संवारा है, मन रूपी लगाम को उनके हाथ में दिया है, और उनके जीवन रूपी रथ में उनकी मन रूपी लगाम को पकड़ने के लिए भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। यानी देह अधिकार की नगरी है, जिनका देह पर अधिकार है, इंद्रियों पर अधिकार है। इंद्रियां तो हैं लेकिन उच्छृंखल नहीं है रावण की तरह। रावण देह अध्यास की नगरी है। देह अध्यास, देह को ही सजाना, देह का ही पोषण करना, देह को ही विश्राम देना, देह को पुष्ट करने के लिए और उस देह को सजाने संवारने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या करनी, और बदले में मांगना क्या? मनु जी ने क्या मांगा? चाहिए तुम्हें समान सुत, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान मुस्कुरा पड़े, बोले आप सरी से खोजो कहीं जाई, नृप तव तने हो मैं आई। अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊंगा, क्योंकि तव ते समझ अभी अधिक कष्ट कुता अन्य हो, उससे समान ही कोई नहीं है, तो दूसरा कोई कहाँ से आएगा। इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आ जाऊंगा। तपस्या का फल क्या होना चाहिए सीखो। ये देह अधिकार की नगरी, देह के लिए कुछ नहीं मांगा। किसके लिए मांगा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो मैं नहीं कर सका वो राम राज्य बनाकर सार्थक करूंगा, सारे संसार को सुखी करूंगा। और रावण ने 10 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो बोले पुत्र मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। देखा ब्रह्मा जी आए हैं, बोले मैंने शिव को भी बुलाया था, वो क्यों नहीं आए? शिव आ गए, क्योंकि ऐसे देह अध्यासियों को भगवान जानते अच्छी तरह से कि इनको मांगना भी नहीं आता, इनको छोड़ना भी नहीं आता, इनको यूज करना भी नहीं आता, प्रयोग करना भी नहीं आता, और इनको फेंकना भी नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो पुत्र, भोलेनाथ आए, बोले मांगो मांगो, मैं भी आ गया, क्या चाहिए आपको? ऊपर देखा, बोले 4 और 9 5, कितने हो गए? 9। एक फिर भी कम है, मुझ में 10 बुद्धि है, इनमें तो 9 ही है। मेरे जितने समझदार थोड़ी है ये, मेरी जितनी बुद्धि तो इनमें है ही नहीं, इसलिए मांगा। बोले मुझे अमरता चाहिए। क्या चाहिए? ब्रह्मा ने देखा शिव को, शिव ने देखा ब्रह्मा को, बोले सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बाद
मांगना कि मुझे अमरता चाहिए, इसका मतलब मृत्यु का भय अभी भी बना हुआ है। बोले अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन है नालायक, पुत्र तो हमारा ही है। बोले ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, अपनी मृत्यु को बाधित कर लो। कहती ठीक है, बड़ा चालाक है। बोले मेरे में 10 बुद्धि, इनमें 9 बुद्धि, मेरे जितना नहीं चलता दिमाग इनका। बोला बोले हम देव से मरे ना दानव से मरे, गंधर्व से मरे ना यक्ष से मरे, नाग से मरे ना किसी तरह की योनि से मरे, हम किसी से भी ना मरे। मांग लिया, बोले दे दो, बोले तथास्तु। फिर भी सोच लो, ये वानर और मनुज रह गए, अभी तुमने उनको बाधित नहीं किया। दोनों हंसे एक दूसरे को देख के। बोले ठीक है, वानर मनुज नर कपि भालू आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, ये क्या मारेंगे हमें? बोल ये क्या मारेंगे हमें? वह नर कपि भालू आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, भोजन, ये हमें क्या मारेंगे? हैं? वानर और मनुज से मुझे कोई भय नहीं है। ब्रह्मा और शंकर मुस्कुराए, बोले 10 बुद्धि वाले मूर्ख, तू क्या सोचता है कि तू मृत्यु को बाधित कर लेगा? मृत्यु लोक में आने वाला कोई भी अमर नहीं होता। मृत्यु तो निश्चित है, जीवन का शाश्वत सत्य है। रावण निश्चिंत हो गया कि मैंने वानर और मनुष्य से मृत्यु मांगी है, उनको तो वो तो हमारा आहार है, स्वादिष्ट भोजन है। रावण को तो इतना विद्वान होते हुए ये भी नहीं पता कि जितना स्वादिष्ट भोजन होता है उतना ही विकारी हो जाता है, क्योंकि आदमी अपनी पेट की औकात से ज्यादा खा जाता है। करते हो ना? क्योंकि जितना स्वादिष्ट भोजन होगा उतना ही तुम्हारा संयम टूट जाएगा, और संयम टूटेगा तो तुम्हारा शरीर विकारी होगा, शरीर विकारी होगा तो साथ साथ में मन विकारी होगा, और परिणाम रोगी हो जाओगे। इसलिए गीता में कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न उपवसते योगो भवति दुःखः। युक्तता होनी चाहिए, मितव्यता होनी चाहिए, नहीं तो वही भोजन तुम्हारे लिए विष हो जाएगा। लौटे चर्चा करने लगे। बोले यहां तपस्या में यानी दशरथ में और दशमुख में यही अंतर है कि मैं अधिक से अधिक भोग कर सकूं, अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लूं, अधिक से अधिक पद इकट्ठे करूं, अधिक से अधिक वैभव इकट्ठा करूं। जो दशमुख है यानी इंद्रियों के पोषण में ही लगा हुआ है, दिन रात सोने की लंका का मालिक होगा, चाहे छीन के ही हुआ, एक बार तो हो ही गया। और मनीषियों ने कहा सोने की लंका बनी और सोने का दरबार था, सोने की हर चीज थी और सोने का घर बार था, लाखों टन सोना लगा गढ़लंक की दीवार में, और एक रत्ती ना मिला रावण को चलती। मिला क्या? 2-4 तोले ले गया हो, छिपा लिया हो अपनी पॉकेट में, क्योंकि जाती बार तो पॉकेट भी नहीं है। भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी उदास हो गए। बोले इतनी तपस्या की, 10 सहस्त्र वर्ष, दुख होता है इष्ट को कि पुत्र को मांगना भी नहीं आया है, तो मेरा ही पुत्र मांगना भी नहीं आया। बोले इसने तपस्या तो बहुत की, वरदान भी बहुत प्राप्त किए, लेकिन कभी भी इसने मुझसे वरदान तो मांगे लेकिन मुझे नहीं मांगा। काश अगर मुझे मांग लेता तो आज राम जी को अवतार लेने की आवश्यकता ही ना पड़ती, त्रेता युग का भगवान रावण ही होता। सब कुछ मांगा मुझसे लेकिन मुझे नहीं मांगा। और मनु जी ने क्या मांगा? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, चाहे हूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कम। जो दशरथ है, जिसका इंद्रियों पर अधिकार है, वो जब मांगेगा, जब राम को ही मांगेगा, परमात्मा को ही मांगेगा। और जो दशमुख है वो तो नाना प्रकार के भोग मांगेगा, पैसा मांगेगा, वैभव मांगेगा, पद मांगेगा, सत्ता मांगेगा, और आखिर में ये सब पदार्थ तो नष्ट हो ही जाएंगे, साथ में स्वयं भी। और मैं इन दोनों की चर्चा करती हूं तो मुझे एक तीसरा याद आता है। कौन है वो? एक देह अधिकार की नगरी है, एक देह अध्यास की नगरी है, और उन बीचों बीच में एक नगरी और है, नहीं पता। जब कथा सुनते हो ना, सावधान होके बैठा करो, हजारों बार बताया है मैंने। विदेह की नगरी,
विदेह की नगरी, यहां देह पर अधिकार है, वहां देह अध्यास है, यहां विदेह है, देह है ही नहीं। जहां देह अधिकार वहां राम आए, और जहां विदेह थे वहां, यानी जहां देह अधिकार है लेकिन सकामता तो है, सकाम थे वहां पुत्र बनकर आ गए, और जहां निष्काम थे वहां पुत्री बनकर आ गए। इन बीच में 3 और हैं, एक विश्वामित्र है, एक वशिष्ठ है, और एक परशुराम है। ये 6 हैं वो, दशरथ, दशमुख, विदेह, विश्वामित्र, वशिष्ठ और इन 6 के 6 का मिलन कहां हुआ? आहा, 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 क्या बात है। चलो अपने जीवन में विचार करके देखो। इतना समय नहीं है हमारे पास कि इतना विस्तार से बताएं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सोने की लंका मत बनाओ। शुरुआत की थी हमने, सोने की द्वारिका बनाओ। और सोने की द्वारिका आप तब बना पाओगे क्योंकि सोने की द्वारिका में कौन बैठा हुआ है? जब उसका मंदिर बनाओगे, देवातन बनाओगे, जब सत्संग की व्यवस्था करोगे, जब मंदिरों में आप यदा कदा कोई भागवत हो रही है, कभी राम कथा हो रही है, कभी देवी भागवत हो रही है, कभी नवरात्रि अनुष्ठान हो रहा है, कुछ ना कुछ जुड़ो भाई। अकेले तो कोई भी गोवर्धन नहीं उठा सकता। भगवान ने भी गोवर्धन उठाया था तो ग्वाल वालों ने लाठियां लगाई थी। अकेले कतियाल साहब कब तक लगाते रहेंगे? खंबा बन के खड़े रहेंगे। आयु तीव्र गति से निकलती है, कोई नहीं पकड़ सकता। एक सांस भी उधार मिलती नहीं है, एक सांस भी उधार मिलती नहीं है। इसलिए उस स्तंभ के साथ अपनी लाठियां लगाते रहो ना, ताकि सबलता बनी रहे, प्रकाश बना रहे, ज्ञान बना रहे, भक्ति बनी रहे। और शक्ति जब एकत्रित होती है तो वो क्या नहीं कर सकती। यूनियन बना के रखो, संगठन बना के रखो। देखो संतों का क्या, संत तो रमते जोगी हैं, उनका क्या मान क्या अपमान है ना, रमते जोगी। हमने तो सीखा है जग में भीख मांग कर खाना। इस घर से नहीं मिली तो उस घर से ले लेंगे, उस घर से नहीं मिली तो उस घर से ले लेंगे। अपना कोई चूल्हा नहीं है, अपना कोई चौका नहीं है। हम संत लोग तो ठहरे भिखारी, इंटरनेशनल फकीर। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ नहीं मांगा वहाँ मांग लेंगे, वहाँ नहीं मांगा वहाँ मांग लेंगे। और हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। जो निष्काम होता है उसके पीछे भागता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, तद्यपि ताहे कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिना बुलाए, और धर्मशील पै चलै पराए। आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनका योगक्षेम, ये रामायण में लिखा है, गीता में भी है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। कि मैं किस लिए, अहंकार किस लिए? क्योंकि जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, तेषाम नित्य वियुक्ता नाम, जो नित्य मुझसे जुड़ा हुआ है, योगक्षेम वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। योग यानी जो नहीं है उसे मैं ला कर देता हूँ, और क्षेम यानी मैं, जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। फिर चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद। मैं क्यों चिंता साइया, मम चिंते का होए, और मेरी चिंता वो करे आगे पीछे जोए। इसलिए अपने जीवन का अहंकार त्याग कर, मैं से मैं मरती नहीं है। तुम कितना भी भजन करो, कितना भी साधन करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, कितना भी सत्कर्म करो, लेकिन भोजन के भंडार में मल की छींट समान, किंतु एक अभिमान।